पहली पुतली रत्नमंजरी की कहानी। अम्बावती में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा दानी था। उसी राज्य में धर्मसेन नाम का एक और बड़ा राजा हुआ। उसकी 4 रानियां थीं। एक थी ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य और चौथी शूद्र। ब्राह्मणी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम ब्रह्मणित रखा गया। क्षत्राणी से 3 बेटे हुए। एक का नाम शंख, दूसरे का नाम विक्रमादित्य और तीसरे का नाम वृत्रहरि रखा गया। वैश्य से एक लड़का हुआ जिसका नाम चंद्र रखा गया। शूद्राणी से धन्वंतरी हुए। जब वे लड़के बड़े हुए तो ब्रह्मणी का बेटा घर से निकल पड़ा और धारापुर आया। हे राजन, वहाँ के राजा तुम्हारे पिता थे। उस लड़के ने राजा को मार डाला और राज्य अपने हाथ में लेकर उज्जैन पहुंचा। संयोग की बात है कि उज्जैन में आते ही वह मर गया। उसके मरने पर क्षत्राणी का बेटा शंख गद्दी पर बैठा। कुछ समय बाद विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे। एक दिन राजा विक्रमादित्य को राजा बाहुबल के बारे में पता चला कि जिस गद्दी पर वह बैठे हैं वह राजा बाहुबल की कृपा से है। पंडितों ने सलाह दी कि हे राजन, आपको जग जानता है, लेकिन जब तक राजा बाहुबल आपका राज तिलक नहीं करेंगे तब तक आपका राज्य अचल नहीं होगा। आप उनसे राज तिलक करवाओ। विक्रमादित्य ने कहा, अच्छा। और वह अपने ज्ञानी और विश्वसनीय साथी लूतवरण को साथ लेकर वहां गए। बाहुबल ने बड़े आदर से उसका स्वागत किया। 5 दिन बीत गए। लूतवरण ने विक्रमादित्य को सलाह दी कि जब आप विदा लेंगे तब राजा बाहुबल आपसे कुछ मांगने को कहेंगे। राजा के घर में एक सिंहासन है जिसे साक्षात महादेव ने राजा इंद्र को दिया था और बाद में इंद्र ने बाहुबल को दिया। उस सिंहासन में यह गुण है कि जो उस पर बैठेगा वह 7 द्वीप नवखंड पृथ्वी पर राज करेगा। उसमें बहुत से जवाहरात जड़े हैं। उसमें सांचे में ढालकर 32 पुतलियां लगाई गई हैं। हे राजन, तुम उसी सिंहासन को मांग लेना। अगले दिन जब विक्रमादित्य विदा लेने गए तो उसने वही सिंहासन मांग लिया। राजा बाहुबल वचन से बंधे थे। बाहुबल ने विक्रमादित्य को उस पर बिठाकर राज तिलक किया और बड़े प्रेम से विदा किया। राजा विक्रमादित्य ने लौटते ही सभा की और पंडितों को बुलाकर कहा, मैं एक अनुष्ठान करना चाहता हूँ, आप देखकर बताएं मैं इसके योग्य हूँ या नहीं। पंडितों ने कहा, आपका प्रताप तीनों लोकों में छाया हुआ है, आपका कोई बैरी नहीं, जो करना हो कीजिए। अपने खानदान के सब लोगों को बुलाइए, 1.25 लाख कन्यादान, 1.25 लाख गायें दान कीजिए, ब्राह्मणों को धन दीजिए, जमींदारों का 1 साल का लगान माफ कर दीजिए। इतना कहकर पुतली रत्नमंजरी बोली, हे राजन, आपने अगर कभी ऐसा दान किया हो तो सिंहासन पर अवश्य बैठे। पुतली की बात सुनकर राजा भोज निराश हो गए। आज का दिन तो गया, अब तैयारी करो, कल सिंहासन पर बैठेंगे। इस तरह सिंहासनवती सी की पहली पुतली ने राजा भोज को नहीं बैठने दिया और अगले दिन दूसरी पुत्री चित्रलेखा ने सुनाई राजा विक्रमादित्य की कहानी।